मेरे हाथ के इशारे की तरफ मैं आपको पिलर दिखाता हूँ। ये पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा पिलर लगा हुआ है, देखिए ये बिल्कुल मेरे हाथ के इशारे की तरफ। ऊपर लिखा हुआ है हद हरम, हदूद हरम। वो गुजर गया। तो ये आपको इसलिए दिखाया है, ये हरम की हदूद है। इस वक्त हम हरम की हदूद से बाहर आ गए। खाना काबा के चारों तरफ इसी तरह के पिलर नस्ब किए गए हैं, जैसा कि अब हमने देखा है। इसी तरह के पिलर नस्ब इसलिए किए गए हैं कि हरम की बाउंड्री, हरम की हदूद हमें बताई गई है। तो अब मैं ज़रा से ज़रा हटकर आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं कि हम जिस इबादत के लिए आए हैं वो हमें कैसे और कहां से करनी है। हम उम्रा करने के लिए आए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए अहम उम्रा कौन सा है। हम हदूद हरम क्रॉस करें, इसी तरह बिल्कुल अपोजिट साइड सफर करते हुए। तो जैसे ही हदूद हरम क्रॉस करेंगे तब बहुत ही मशहूर मारूफ नाम मस्जिद आयशा आ जाएगी। उससे पहले देखेंगे राइट साइड पर ये जो आपको गाड़ियां नजर आ रही है, बिल्डिंग नजर आ रही है, ये मक्का शहर की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मक्का, जामिया उम्मुल कुरा जिसका नाम है। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है जामिया उम्मुल कुरा। मक्का शहर की यूनिवर्सिटी है, शहर मक्का में है, हदूद हरम के बाहर है। फिर से एक बार तवज्जो कर ले, बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ उम्रा के मुतल्लिक। तो जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं, नफल पढ़ते हैं, सुन्नत अदा करते हैं और फिर फर्ज पढ़ते हैं, इसी तरह उम्रा है। नफली उम्रा, सुन्नती उम्रा और वाजिब उम्रा। नफली तो वो इबादत रही जो कर ली तो ठीक, ना की तो भी ठीक, वो जरूरी या अहम नहीं है। तो ये नफली उम्रा होता है मस्जिद आयशा से। जो कर लिया तो ठीक, जो मस्जिद आयशा गए, वहां दो नफल पढ़ लिए या दुआ कर ली या ज़ियारत कर ली मस्जिद आयशा की, एहराम ना बांधा तो वो भी ठीक। उम्रा करना आप पर वाजिब नहीं हो गया। उससे ऊपर जरा इबादत का एक स्टेप और ऊपर बढ़ा ले तो सुन्नत आ जाता है, सुन्नती उम्रा। सुन्नती उम्रा होता है मस्जिद जोराना से। इंशाल्लाह आज हम मस्जिद जोराना जाएंगे। जो लोग एहराम पहनना चाहें, नियत करना चाहें वो कर लें, जो ना करना चाहे वो ना करे। लेकिन सुन्नती उम्रा है। अल्लाह के नबी ने मस्जिद जोराना वाली जगह से एहराम को ज़ेबतन फरमाया और फिर अल्लाह के नबी ने उम्रा अदा फरमाया, तो वहां से भी उम्रा करना चाहिए। सुन्नती उम्रा होता है। अब आता है सबसे बड़ा उम्रा। लास्ट तक मेरी आवाज आ रही है? सही आ रही है? आवाज आ रही है? चले माशाल्लाह। सबसे बड़ा जो उम्रा है ना वो वाजिब होता है, जो फर्ज के बराबर होता है। ये उम्रा हमें मिकात से मिलता है। मुख्तलिफ मुमालिक से सफर करो खाना काबा की तरफ तो मुख्तलिफ फासले पर मुख्तलिफ जगहों पर मिकातें आती हैं। एशिया वाले सफर करें खाना काबा की तरफ तो एशिया वालों की सबकी मिकात समुंदर में आती है। मिकात या लमलम, जद्दा से पहले जो लमलम मिकात है जो एशिया वालों की है। फिर हम मदीना से बाय रोड आए मक्का की तरफ तो रास्ते में मिकात आती है मस्जिद अबियार अली। और अगर आप मक्का में रहते हुए वैसा उम्रा करना चाहते हैं जैसा उम्रा आपने अपने मुल्क से आकर पहला उम्रा किया हो, तो वो उम्रा आपको मिकात से मिलता है ताइफ से। ताइफ सबसे करीब मिकात है। ताइफ अगर जाएंगे तो उम्रा वाजिब हो जाएगा, उम्रा करना पड़ेगा। ताइफ की जाने का आपको फायदा ये है कि बहुत सी ज़ियारत कर लेंगे। नबी इस्लाम वहाँ तशरीफ फरमाए थे, अंगूरों का बाग देखने को मिलेगा। उस बाग में पुराने घर दिखाए गए हैं, वो देखने को मिलेंगे। और मसाजिद से 2-4 जो आप देख लेंगे। ताइफ की ज़ियारतें हो जाएंगी। फिर आप मिकात पर जाएंगे। मिकात कर्नल मिनाजिल, मस्जिद कर्नल मिनाजिल से एहराम पहनेंगे और आकर उम्रा करेंगे। वाजिब उम्रा हो जाएगा, ज़ियारतें भी हो जाएंगी। तो ताइफ का सफ़र भी ज़रूर कीजिए। आए हैं, अल्लाह पाक हमें लेकर आए हैं। अल्लाह पाक बार बार अपने घर बुलाएं। देखें राइट साइड पर ये पीले कलर का बोर्ड नजर आ रहा है, इस पर लिखा हुआ बताया अराफात। ये अराफात की बाउंड्री है। सारे अराफात के चारों तरफ ये येलो साइन बोर्ड लगाए गए हैं।
जिन पर बताया अराफात लिखा हुआ होगा, अराफात की बाउंड्री लिखा हुआ होगा। ये अराफात है, इसके बिल्कुल उस तरफ मैदान अराफात है जो बोर्ड नजर आ रहा है। अराफात क्या है? एक तो इस मैदान को हशर के मैदान के साथ तशबीह दी जाती है उलमा कराम की तरफ से। कुछ उलमा कराम इख्तिलाफ रखते हैं इस बात से। इसको हशर का मैदान कहा जाता है। और फिर क्या होता है कि इसको 9 जिलहज को तमाम हुज्जाज कराम जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं वकूफ अराफात के लिए, हज पढ़ने के लिए। हज पढ़ा जाता है। फजर की नमाज मीना से निकले 9 जिलहज की सुबह में जमा होना शुरू होते हैं अराफात में। सवाल के फौरन बाद हज का खुतबा दिया जाता है और एक लंबी दुआ होती है। और इस ही दुआ के बाद जोहर का वक्त गुजर जाता है। जोहर और असर इन दो नमाजों को मिलाकर कसर नमाज अदा करते हैं असर की अजान के बाद अराफात में। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हज्जुल अराफात, हज अराफात में है। जिसने वकूफ अराफात कर लिया उसने हज कर लिया। रुकन आजम है अराफात में ठहरना। तो ये वो माह मुकद्दस है कि यहाँ पर तमाम लोग, तमाम जो है वो हुज्जाज कराम जमा होते हैं। एक तो इंशाल्लाह हमारी अराफात की ज़ियारत रहेगी कि हम मैदान अराफात को देखेंगे। इंशाल्लाह अराफात में हमारी 2 ज़ियारतें रहेंगी। एक मस्जिद नमरा, वो मस्जिद जहां हज का खुतबा दिया जाता है। हज का खुतबा दिया जाता है मस्जिद निमरा में। ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, आज भी बंद है, कल भी बंद रहेगी। इस मस्जिद को सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है और उस दिन 9 जिलहज का दिन है। उसके बाद इस मस्जिद को सारा साल बंद रखा जाता है। देखें जरा लेफ्ट साइड पर मेरे हाथ के इशारे की तरफ, ये जो 6 बड़े मीनारों वाली मस्जिद आपको नजर आ रही है, ये मस्जिद निमरा है। यहाँ पर हज पढ़ा जाता है, हज का खुतबा दिया जाता है। उसके बाद इस मस्जिद को ओपन नहीं किया जाता, खोला नहीं जाता, किसी किस्म की कोई नमाज इबादत नहीं की जाती। और यहाँ पर अराफात में इबादत करना भी उसी दिन का सवाब है जब हज पढ़ा जाता है, उसके आगे पीछे का नहीं। उलमा कराम की तरफ से ये बताया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ज़ियारत हो रही है हमारी। ड्राइवर भाई खुद मस्जिद निमरा लेकर जा रहे हैं हमें अच्छे से ज़ियारत करवाने के लिए। शिरके की कंपनी की गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत कम आती हैं, वो सीधी जो है वो जबल रहमत पर ब्रेक करती हैं। लेकिन हम यहाँ पर 2-4 मिनट उतरेंगे, मस्जिद निमरा को देख लेंगे और उसके बाद फिर हम जबल रहमत की तरफ चलेंगे। अभी हम मैदान अराफात में। तो ये वो मस्जिद है जहाँ हज पढ़ा जाता है, बंद है। उतरे, ज़ियारत करें। ज़ियारत करने के बाद जब मेरी आपको कॉल जाए कि गाड़ी में आ जाए मेरे साथ जो हुज्जाज हैं, मेरे साथ जो हाजी हैं, तो आपसे गुजारिश ये रहेगी फौरन से गाड़ी में आएंगे, ताखीर नहीं करेंगे, ताकि मैं सबको लेकर आऊँ, सबको लेकर जा सकूँ। देर नहीं इंशाल्लाह कोई भी करेगा। जब आपको मैं कह दूंगा तो गाड़ी में आ जाए, तो गाड़ी में आ जाना सब लोग। चले जी आ जाए।